कि ये सेशन जो है केवल और केवल हमारे जो बेसिक गाइडेंस है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में। हम कोई डॉक्टर नहीं हैं। पहली बात, हमें ये मानना होगा कि हम एक हेल्थ वर्कर हैं और वेलनेस कोच हैं, ठीक है। लेकिन जो जानकारी हम यहाँ से दे रहे हैं वो हर एक व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। और आप किसी भी हार्ट पेशेंट को डायरेक्टली फोर्स करके ये मत कहिए कि हमारे प्रोडक्ट लीजिए। उन्हें आप ये कहिए कि आप अपनी मेडिकेशन के साथ साथ में इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पौष्टिक आहार है। और बेसिकली अगर जो हमारे क्रिल ऑयल या LRG9 और CoQ10 जो है, मुख्य रूप से उसे आप अपने डॉक्टर की सलाह से शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन इन्हें इस्तेमाल करने से बहुत बेहतर रिजल्ट आ चुके हैं, जिसका हम प्रूवन, हमारे पास टेस्टिमनीज भी हैं। और ये जो विषय है सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है। हर एक व्यक्ति आज अपने पड़ोस में या कहीं भी देखिए, तीसरा व्यक्ति इस दिल की बीमारी से परेशान है, ठीक है। परेशान होने के बावजूद ये जो हार्ट अटैक सबसे पहले स्क्रीन पे हमें दिख रहा है, ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, जिसे हम एंजाइना डिजीज कहते हैं। और ये कैसे शुरुआत होती है वो सब हम आज बातचीत करेंगे, राइट सर। सो अगर कहीं पे मुझसे थोड़ी सी त्रुटि हो जाती है या कुछ अधिक बोल देता हूं तो मैं पहले ही क्षमा चाहता हूं। सो आइए शुरुआत करते हैं हमारे दिल के बारे में। द ह्यूमन हार्ट, ये जो मनुष्य का हम दिल है, या हमारा और आपका जो छोटा सा दिल है, मुट्ठी के बराबर, हर एक अपनी अपनी मुट्ठी को देखें, उसका दिल उसी के आकार का और उतना ही होता है, ठीक है। और ये इसका कार्य है धड़कने का। ये धड़कता रहता है और दिन में लगभग 1 लाख या 1.5 लाख तक धड़कता है। और पर मिनट में 60 या 100 बीट्स ये धड़कता है, ठीक है। सो इसका काम ही धड़कना है। अगर ये धड़कना बंद कर दे तो हमारी जिंदगी का भी अंत हो सकता है और बहुत हलचल मच जाती है। अगर ये 1 सेकंड के लिए भी हो जाए तो कहीं ना कहीं हमें दर्द होना शुरू हो जाता है। सो मैं हैंड रेस चाहूंगा, कितने लोग ऐसे हैं जिनके कभी कभी छाती में अचानक से दर्द निकल गया? कितने लोग हैं? कुछ देख पाऊंगा मैं? कभी कभी बहुत ज्यादा दर्द होता है, तीखा दर्द होता है, सुई की तरह चुभता है, या हमारे लेफ्ट साइड में आता है, या हमारे मैंडिबल की साइड में, यानी कि मोस्टली लेफ्ट साइड में इसका पेन रहता है और शार्प पेन होता है। एनीवे, ये सिम्टम्स हैं, राइट। बट कई बार हम इन्हें इग्नोर कर देते हैं और इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, जिसे हम एंजाइना कहते हैं। और ये कोई आसानी से एक ही बार में नहीं होता, ये धीरे 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 करके हमारे शरीर में आने लगता है। सो आइए आज हम जानते हैं इसकी हम कैसे देखभाल कर सकते हैं और क्या करना होगा। इसके लिए मुख्य तौर से हमें क्या क्या चीजें करनी है और हमारे लाइफस्टाइल को कैसे डिसिप्लिन करना है, उन सब के बारे में हम देखेंगे। तो आज पीपीटी के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा आप सबको ये बताने का शॉर्टकट में। सो हृदय स्वास्थ्य का महत्व आज के आधुनिक जीवन में बढ़ता जा रहा है और हार्ट अटैक के मुख्य कारणों को जानकर हम प्रभावी बचाव के उपाय अपना सकते हैं। वेस्टीज के प्रो हार्ट उत्पाद जो हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे वेस्टीज के, हृदय सुधार में प्राकृतिक समाधान प्रदान करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये खाली सप्लीमेंट है, राइट। सो इन्हीं के बारे में हम जानकारी देंगे। और हार्ट अटैक वैसे है क्या? इसे कहते हैं रक्त प्रवाह अवरोध, यानी कि ब्लड का थक्का बन जाना या ब्लॉकेज हो जाना। हृदय की मांसपेशियों में रक्त प्रवाह अचानक रुक जाता है, धमनियों में प्लाक जमा होने से अवरोध यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है हमारे धड़कते हुए दिल के अंदर, राइट। ऑक्सीजन की कमी दूसरा कारण। तीसरा कारण है
बढ़ते मामले हृदय के जो दूसरा कारण है ऑक्सीजन की कमी। ये ऑक्सीजन की कमी क्यों होती है? थोड़ा-सा हम जानते हैं। मैं पहाड़ों में रहता हूँ इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि हमारे पास शहरों से लोग इधर आते हैं पहाड़ों को देखने के लिए, लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पर जाकर जो है ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वहाँ पर उन्हें दिल का दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसे एल्टीट्यूड सिकनेस कहते हैं। तो रीज़न क्या होता है, वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और साँस लेने में दिक्कत आती है, और साँस लेने में जब दिक्कत आती है तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से उनके दिल में हल्का-सा दर्द होना शुरू हो जाता है। अगर वो समय पर नियरेस्ट हॉस्पिटल में जहाँ ऑक्सीजन मिलती है या उन्हें डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो ये खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि हृदयघात भी हो सकता है, जिसके कारण से क्या होता है, हमारे जो मसल्स हैं हृदय के, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। सो बढ़ते मामले देख रहे हैं हम कि हृदय रोग के मामले में निरंतर हमारे आसपास भी जो है, हम सुनने में आ रहा है आजकल के 30 साल के बच्चों को हार्ट अटैक हो गया, 45 साल के हृष्ट-पुष्ट नौजवान हार्ट अटैक से मर गए। क्यों? क्योंकि हम उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और ना ही हमें मालूम है कि हम कैसे इससे निजात पा सकते हैं, बेसिक प्रिकॉशंस हम क्या-क्या ले सकते हैं। सो हार्ट अटैक के बढ़ते हुए खतरे, युवा वर्ग में वृद्धि, इसका कारण क्या है? 30 से 40 साल के लोग जो हैं वो भी हार्ट अटैक के मामले में क्या हो रहा है? डेथ हो जा रही है, उनकी सडन डेथ हो जा रही है और मैक्सिमम डेथ मैंने देखा है कि ये बाथरूम में होती है। कौन-कौन सहमत है? हाल ही में मैंने एक व्हाट्सएप पे मैसेज पाया था जिसमें डॉक्टर हृदय स्पेशलिस्ट थे, वो डॉक्टर बत्रा, वो दिन भर सर्जरीज करते थे, बहुत अच्छी हार्ट की सर्जरी करते हैं, बहुत फेमस है। लेकिन उनका 2 सर्जरी, पूरे दिन में उन्होंने 2 हार्ट सर्जरीज करी, सक्सेसफुल सर्जरी करी। वापस जब वो आए बाथरूम में, वो गए, उन्होंने अंदर से लॉक कर दिया और उसके बाद वहीं अंदर ही उनको हार्ट अटैक हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला किसी को भी। जब 9 बजे उनकी पत्नी ने उनको फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। जब वो घर पहुँचे तो अपनी एक बेटी और एक बेटे को दुनिया में छोड़कर चले गए। एक हार्ट स्पेशलिस्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने दिल की कद्र नहीं करी, वो इतने व्यस्त हो गए कामों में और उन्होंने अपनी जान खो दी। सो इस विषय से हम जो है बहुत कुछ सीखते हैं। सो दोस्तों, ये बढ़ते हुए खतरे जो है हार्ट अटैक के, बहुत सीरियस हैं। हम सबको इस सब्जेक्ट को थोड़ा सीरियसली लेना होगा। इसका सबसे बड़ा कारण है मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन शैली, बैठकर काम करने की आदत और फास्ट फूड का सेवन जोखिमों को बढ़ाता है। शारीरिक गतिविधियां कम हो चुकी हैं, हम हर चीज में मशीन पर निर्भर हो चुके हैं, गाड़ियों पर निर्भर हो चुके हैं, एसी में हम बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं इंस्टेड ऑफ बाहर चलने से। धूप हमें बहुत तेज लगती है, पसीना जो निकलता है, राइट? तो हम लोग लग्जरी की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और खान पान के मामले में तो पूछो मत, ठीक है? और लक्ष्य पहचान का अभाव, ये जो सिम्टम्स हैं वो हमें पता नहीं है कि कब आते हैं। 90% लोग जो है इन सिग्निफिकेंट साइंस को पहचान नहीं पाते हैं। दिल के दर्द की, कुछ सोचते हैं हाँ मस्कुलर पेन होगा, गैस्ट्राइटिस होगा, है ना, या अफारा होगा, बहुत हल्का लेते हैं। तो हम ना तो समय से उसकी जांच करते हैं, सो जिस वजह से 90% लोग जो है इस खतरे से अज्ञान है अभी तक। और समय का महत्व, हार्ट अटैक में पहला घंटा हमारे लिए सबसे जरूरी होता है। किसी को भी अगर हार्ट अटैक आपके सामने कोई व्यक्ति गिर जाता है, जिसे विटनेस हार्ट अटैक कहते हैं, कोई व्यक्ति अगर आपके सामने गिर जाता है, अगर लगता है कि आपको उसको चेस्ट पेन हो रही है, उसे पसीना आ रहा है, उसकी धड़कन बहुत तेज हो जा रही है, तो दोस्तों आपके पास केवल और केवल 15 मिनट हैं। उसे ऑक्सीजन या उसे दीवार के सहारे में ऐसे उपड़ू बिठाकर उसे रख दीजिए और उसकी पीठ थपथपाइए या उसके छाती पे थोड़ा सा दबाइए। कार्डियक
जो सीपीआर है वो डिफरेंट चीज है, लेकिन इस छोटे से कार्डियक थंब से भी आप किसी व्यक्ति की जान बचा सकते हैं। उसे दीवार के साथ बैठाकर अगर उसे तुरंत ऑक्सीजन या कहीं से कुछ मिल जाता है, ये आपका बेसिक वो है ट्रीटमेंट है हार्ट के पेशेंट के लिए। या आपको लगता है कि वो कोलैप्स हो गया, उसकी सांस नहीं आ रही है, तो उसे जल्द से जल्द, जितना जल्द हो सके, उसे अस्पताल नियरेस्ट हॉस्पिटल में जरूर लेके जाए। लेकिन कहीं भी अगर आपको ऑक्सीजन मिलती है उसे जरूर दें, ठीक है। तो हमारे पास केवल 1 घंटा होता है मरीज को बचाने के लिए, उसके बाद हम उसे नहीं बचा सकते चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। हार्ट अटैक के मुख्य कारण क्या है? सबसे खतरनाक हाई ब्लड प्रेशर, सेकंड कोलेस्ट्रॉल, थर्ड ओबेसिटी और फोर्थ है स्मोकिंग। आइए हम देखते हैं उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है। लगातार बढ़ता हुआ ब्लड प्रेशर हमारी जितनी भी वेन्स होती हैं उनके ऊपर क्या डालता है? प्रेशर डालता है। ये धमनियों को संकुचित करता है, यानी कि जैसे हमारे पानी के पाइप होते हैं, उसके अंदर जंग लग जाता है तो पानी का फ्लो बढ़ जाता है, राइट। जब हम उस जंग को निकाल देते हैं तो फ्लो स्लो हो जाता है। तो उसी तरीके से हमारे हृदय की धमनियों में भी जब कोलेस्ट्रॉल जम जाता है तो वो तेज धड़कन होने के कारण जो है वो ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाता है। और सेकंड है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल यानी कि हमारी चर्बी यानी वसा जम जाना या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, जिसे एलडीएल कहते हैं, प्लाक बनता है और वो धमनियों में जम जाता है। थर्ड जो है वो आजकल हम टॉप पे चल रहे हैं, यानी कि पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो हम लोग थर्ड नंबर पे हैं मोटापे में, सॉरी सेकंड नंबर पे हैं, फर्स्ट पे यूएस है, ठीक है। तो मोटापा यानी कि ओबेसिटी, अधिकतर वजन हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालता है, मतलब ओवरवेट हमारे दिल के ऊपर भी ज्यादा दबाव डालता है और इसके कारण जो है हम हार्ट अटैक का कारण बनते हैं। और चौथा सबसे बड़ा कारण है धूम्रपान, स्मोकिंग करना। और ये स्मोकिंग उतनी ही हानिकारक पीने वाले के लिए है जितनी के साथ में जो लोग रहते हैं, जो आसपास में रहते हैं, जिसे पैसिव स्मोकिंग कहते हैं, उनके लिए भी उतना ही हानिकारक है जितना के लोग पीते हैं। क्यों? इससे पीने से क्या होता है? धुआं आपके लंग्स में बैठता है और आपके लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे करके ऑक्सीजन को भरने की कम हो जाती है, जिसकी वजह से लैक ऑफ ऑक्सीजन हार्ट में पहुंचता है और ये कारण हो सकता है, राइट। अब हम देखते हैं मुख्य कारण हार्ट अटैक के। डायबिटीज, टेंशन, बैठे रहने की जीवन शैली यानी कि जिसे सैडिटरी लाइफ कहते हैं, और अस्वस्थ खान पान यानी कि जंक फूड खाना। तो ये सारी चीजें जो है वो मेन कारण है हमारे हार्ट अटैक का। ये सब मिलकर जो है हमारे दिल पर प्रभाव डालते हैं और हम हार्ट अटैक का शिकार हो सकते हैं। हार्ट अटैक के मुख्य कारण और भी हैं आनुवांशिक कारण, जैसे परिवार में हृदय रोग का इतिहास, यानी कि आपका जेनेटिक फैमिली में हिस्ट्री, किसी को अगर पापा को अगर या उनके पापा को किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो संभव है कि आपको भी ये हो सकता है, राइट। उसके बाद है शराब का अत्यधिक सेवन, जैसा अभी हमने बात करा, और नींद की कमी। कुछ अपने काम में बिजी होने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, कई बार 12-12 घंटे 14-14 घंटे काम करते हैं लेकिन अच्छी नींद नहीं ले पाते। और साथ के साथ इसका मुख्य कारण और भी है बढ़ती हुई उम्र, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र में हम वो एक्टिविटी नहीं कर पाते जो हमें जवानी में हम करते हैं, यूथ में हम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय के हिसाब से हम अपने आप को 45 साल के बाद हम देखते हैं तो लोग एक्सरसाइज करना या वॉक करना थोड़ा कम कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है या हमारे वेन्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमना शुरू हो जाता है हमारे हार्ट के या हमारे खान पीन की वजह से। अब हम देखते हैं कि हार्ट अटैक के लक्षण क्या है, साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। जैसा मैंने पहले बताया, सीने में दर्द या दबाव पड़ना,
और कंटिन्यूअसली पेन होना, जैसा मैंने पहले बताया कि कंधे में या बाजू में या लेफ्ट साइड में आपके जबड़े से दर्द ये फैलता है। और तीसरा कारण है, सांस लेने में दिक्कत आती है, पसीना आने लग जाता है और हम हांफने लगते हैं और धीरे-धीरे चक्कर आने लगता है। उसे दिन में आंखें बंद करके बिना बंद किए उसको यूं लगता है कि कुछ तारे दिन मिला रहे हैं। तो ये सिम्टम्स हैं, ये कारण है, राइट? सो हार्ट अटैक से बचाव या आहार। अब हमें इससे बचाव करना है तो हमें क्या चाहिए, करना क्या चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहला नंबर है हमारा संतुलित आहार, यानी कि पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित भोजन हमें चाहिए हर दिन। हम अलग-अलग तरीके से हम ये संतुलित आहार बना सकते हैं। सब्जियों, हरी सब्जियों के रूप में हरे फल, ताजे फल, जो मौसमी फल हमें मिलते हैं, उसका हम प्रॉपर मील अगर दिन में एक बार वो भोजन करें, जरूर हम अच्छा भोजन करें तो ये हमारे दिल के लिए भी बहुत बेहतर है। फल और सब्जियां खाएं, मौसमी सब्जियां जो आती हैं उन्हें जरूर खाएं। रंगीन, स्पेशली 3 कलर मिनिमम जो है हमारे पास होने चाहिए, ठीक है? जिसमें टमाटर आ जाते हैं, खीरा आ जाता है। तो इस तरीके से ये हम अपने भोजन में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज़रूरी है फैटी एसिड। ज़रूरी नहीं है ये हमें नॉन-वेज से ही मिलता है, हमारे पास पनीर भी है, ठीक है? दालें हैं जिनसे हमें फैटी एसिड मिल सकता है। ओमेगा 3 हमारे पास फ्लैक्स ऑयल है, जिसे अलसी के सीड कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ से हमें ओमेगा 3 मिल सकता है। अखरोट है, बादाम है, ये सारे लेकिन कुछ मात्रा में हमें चाहिए। और ओमेगा 3 बहुत ज़रूरी है हमारे दिल के लिए। उसके बाद जो मुख्य कारण है, हमारी जीभ का टेस्ट के अनुसार जो हम बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, वो है दोस्तों नमक और तली हुई चीज़ें। तो अगर हम कम नमक और संतृप्त वसा यानी कि लेस फैट वाला भोजन करें, तो वो भी हमारे स्वास्थ्य में, हमारे हृदय में सुधार ला सकता है। हार्ट अटैक से बचाव के लिए सबसे बेहतर, मैं थैंक्स करना चाहूंगा एक बार फिर से तालियों के साथ हमारे सुजीत भाई के लिए, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सुबह सुबह हमारे लिए सक्सेस योगा लाते हैं और एनर्जेटिक एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे सचमुच हम कहते हैं कि हम पसीना कमाते हैं। सो उनके लिए जोरदार तालियां चाहूंगा सबसे, डिजिटल माध्यम से। सो दोस्तों, सबसे पहला जो नियम है वो है एक्सरसाइज। हर एक व्यक्ति हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की मध्यम गतिविधि करे, यानी कि डेली एक्सरसाइज करे। कम से कम 2 किलोमीटर की वॉक जरूर करें, चाहे आपके पास गाड़ी हो या ना हो। अगर आपके पास साइकिल है तो बहुत बेहतर है, वापस साइकिल पे आ जाइए, क्योंकि आजकल पॉल्यूशन की वजह से भी बहुत सी बीमारियां हो रही हैं। सो सेकंड है तेज चलना, यानी कि 30 मिनट जो है आपको ब्रिस्क वॉक करना है, फास्ट चलना है। आजकल आप कहीं भी डॉक्टर के पास अगर जाते हैं दिखाने के लिए, तो वो भी आपको साफ कहता है कि सर आप वॉक करते हो या नहीं करते हो। ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। चलने से क्या होता है, हमारी जो कैलोरी है वो बर्न होती है। एक्सरसाइज करने से डेफिनेटली हमें पसीना आता है, लेकिन चलने से भी हमारे कैलोरी बर्न होती है, क्योंकि पुराने समय में लोग घी, मक्खन सब कुछ खाते थे, लेकिन वो काम पर जाते थे, खेतों में काम करते थे। आजकल हम खाते पीते हैं, लेकिन हम चेयर पे बैठ जाते हैं या हम गाड़ियों पे बैठ जाते हैं कहीं इधर उधर जाना हो। क्यों? हमारी एक्टिविटी कम हो चुकी है, हम सेडेंटरी लाइफ में आ चुके हैं। और तीसरा जो बचाव का मुख्य रीजन है वो है योग या प्राणायाम, जो सबसे पहले सक्सेस योगा में हम करते हैं कि अपने ध्यान को केंद्रित कीजिए, अपने मन को शांत करने की कोशिश कीजिए। कहीं भी सुबह सुबह बाहर निकल जाइए। अगर आप पहाड़ों में हैं तो आसपास वनस्पति को देखें, हरियाली को देखें, उसे एंजॉय करें और फ्रेश एयर को लें। आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और इसके अलावा आप तैराकी कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जिसे स्विमिंग आती है। अपने हिसाब से जो आपके दिल को अच्छा लगता है उस तरीके से हम अपने आप को ढाल सकते हैं। हार्ट अटैक से बचाव की जीवन शैली यही है, और सबसे मुख्य रूप इसका, एक सेकेंड में बताऊंगा। जैसा हमने पहले बात किया कि धूम्रपान यानी कि स्मोकिंग अगर कोई करता है तो छोड़ दीजिए। अगर आस पड़ोस में कोई करता है उसे जबरदस्ती
पोक करके उसे बोलिए, भाई साहब ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आपने अपना कार्य निभाया, उसकी जान बचाने के लिए आज नहीं तो कल उसे कोई ना कोई दिक्कत होगी, या तो वो अस्थमा का शिकार होगा, या वो हार्ट अटैक से मर जाएगा, या उसके मुंह का कैंसर हो जाएगा। यहाँ तक कि सिगरेट के पैकेट के ऊपर भी बहुत अच्छी-अच्छी तस्वीरें लिखी होती हैं, दिखाई होती हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते, राइट? फिर भी स्मोकिंग करते हैं। सो हमारे पास समय कम है, हम थोड़ा फास्ट जाएंगे। सो दोस्तों, स्मोकिंग त्यागें, तनाव से दूर रहें, यानी कि स्ट्रेस से दूर रहें, और पर्याप्त नींद लें। इनफ स्लीप आपको लेना है, कम से कम 6 से 7 घंटे का, और नियमित जांच करना है, जिस जांच में स्पेशली आपको अपना लिपिड प्रोफाइल जरूर चेक करना है, खून की जांच में। फिर से कह रहा हूं, हृदय की जांच के लिए सबसे जरूरी है आपका कोलेस्ट्रॉल का चेक करना और लिपिड प्रोफाइल को चेक करना, राइट? और वेस्टीज ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी एक रेंज दे रखी है, जिसका आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। फ्लेक्स ऑयल हमारे पास है, क्रिल ऑयल हमारे पास है, मैं दिखाना भी चाहूंगा आपको, मैं खुद इसे लेता हूं, और बीच बीच में मैं LRG9 भी लेता रहता हूं। सो ये सारी प्रोडक्ट रेंज जो है हम सभी चैंपियंस के पास है। वेस्टीज का हम थैंक्स करते हैं तहे दिल से, जो आपके दिल को तंदुरुस्त रखता है, फिट रखता है। CoQ10 हमारे पास है, LRG9 हमारे पास है, और सबसे बेहतर आयुर्वेदिक तरीके से अगर आप अपने हृदय को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो प्रिवेंटिव केयर से, अगर आपको दिल की बीमारी नहीं भी है तो भी आप आयुशांते का प्रो कार्ड जो है वो ले सकते हैं। हर एक व्यक्ति इसे ले सकता है ताकि आपको ये नौबत ना आए। सो ये हमारे पास बहुत अच्छी हार्ट की रेंज है। उसके बाद फ्लेक्स ऑयल जो है हमारे पास फैंटास्टिक प्रोडक्ट है, इसके हम डेमो भी देखते हैं कई बार। एक कैप्सूल से हम कैसे वसा को पिघलता देख सकते हैं, उसका डेमो बहुत बार सर ने भी दिया है। तो थर्मोकोल का एक छोटा सा टुकड़ा लेके अगर आप इसे पिंच करें और उसके ऊपर डाल दें तो थर्मोकोल भी पिघल जाएगा। उसी तरीके से हमारी जो वसा है, जो कोलेस्ट्रॉल है हमारे शरीर का, वो भी पिघलता है और हमें एक एनर्जी मिलती है। ये रिच इन फाइबर है और हृदय के लिए ये बहुत अच्छा है। सो दोस्तों, क्रिल ऑयल के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि क्रिल जो नॉनवेज लेते हैं उनके लिए ये क्यों बहुत अच्छा है। इसके अंदर 1500 मिलीग्राम का ये कैप्सूल है और इसमें 35% जो है वो बेहतर अवशोषण है। मछली जो झींगा यूएस के समुद्री तलों में जो जीव होते हैं उनमें से एक झींगा करके, क्रिल जिसका नाम होता है, ये उसका तेल है। सो नॉनवेज या वेजिटेरियंस जो लोग हैं वो इसे अगर नहीं भी लेना चाहते हैं तो उनके लिए हमारे पास फ्लेक्स ऑयल है, ठीक है। और 30% एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें एस्टाजेंथिन युक्त प्राकृतिक सुरक्षा इसमें है, राइट। और कोएंजाइम Q10 डॉक्टर्स भी इसे रेकमेंड करते हैं, तो ये भी हमारे दिल के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद LRG9 हर एक व्यक्ति इसे पी सकता है। रक्त की जितनी भी हमारी रक्त वाहिनियां हैं, हमारी ब्लड वेसल्स है, उनमें ये ब्लड फ्लो में सुधार लाता है। और प्रोकार्ड के बारे में जैसा मैंने कहा कि ये हर कोई व्यक्ति ले सकता है, एंटीऑक्सीडेंट है, इसमें अर्जुन छाल होती है, विटामिन E होता है, ये हमारी धमनियों को सुरक्षित रखता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जिसमें गुगुल और लहसुन है, और इसमें आंवला और अर्जुन छाल रहती है। साथ में बहुत सारी जो हमारी नेचुरल चीजें वो इसमें पाउडर बना के स्टोर करके रखी हैं। ये कैप्सूल्स फॉर्म में इसलिए आता है ताकि वो लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व रह सके, राइट। सो समय अधिक हो चुका है, 7:25 हो चुके हैं, शायद मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया। ये जो विषय है बहुत वास्ट है, अगर इस पे बात की जाए तो घंटों बीत जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि कुछ लोग बहुत ज्यादा सीरियस हो गए। हो सकता है मैं थोड़ी सी उनके नॉलेज में वृद्धि कर पाया हूँ, ठीक है। सो अपने स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक टेस्ट है, मैंने एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। सो पहले मैंने बताया कि लिपिड प्रोफाइल और अपना बीपी की जांच और कोलेस्ट्रॉल, ये टेस्ट आप जरूर कीजिए। और अगर कोई हृदय संबंधी पीड़ाओं से या ग्रसित है हृदय रोग से, वो अपना ECG टेस्ट जरूर करवाएं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो जरूर करवाते रहें, राइट।
सो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे समय देने के लिए। उम्मीद करता हूँ मैं कुछ समझा पाया, थोड़ा बहुत आपके इस ज़िंदगी में मैं इन चीज़ों को अवेयर करने के लिए कि हार्ट अटैक जो है एक बहुत ही घातक घटना हो सकती है, आपके परिवार में दुखद घटना हो सकती है, आपके आस-पड़ोस में कहीं पे भी। सो अगर हम इसके बारे में थोड़ी-सी जानकारी अगर हम रखते हैं, तो किसी का हम भला कर सकते हैं, किसी की जान बचा सकती हैं। सो आपातकालीन में ये क्या-क्या स्थितियाँ होती हैं, इनके बारे में भी हम कभी बाद में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच सुजीत सर एंड थैंक यू एवरीबॉडी।